12वीं पे 2 लाख रुपए पर गुड इवनिंग दोस्तों, नाम राजीव शर्मा, हरियाणा के एक छोटे से गांव झज्जर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और गरीब ब्राह्मण परिवार में मैं पैदा हुआ। अपना बैकग्राउंड बताऊं, अभी दिखाया जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि खेती करते थे। मैं सच बताऊं, खेती के लिए भी हमारे पास में जमीन नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी जमीन है, उसमें बड़ी मुश्किल से हमारा घर का खर्चा चलता था। और मेरे पिताजी न्यूज़पेपर बेचते थे। अब लोग यकीन नहीं मानोगे, साइकिल के ऊपर गांव-गांव जाके वो बेचारे न्यूज़पेपर बेचते थे। और घर में हम 4 भाई हैं, मेरा नंबर सेकंड नंबर पे आता है। और बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं से वो मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया करते थे। और पढ़ाई भी कोई ज्यादा अच्छे स्कूल में नहीं, पास के गांव के सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है। 12th मैंने वहां से करी, ग्रेजुएशन मैंने द्रोणाचार्य कॉलेज गुड़गांव से करी। और उसके बाद कहीं ना कहीं लगता था कि यार लाइफ में कुछ करना है, इस गरीबी से बहुत आगे जाना है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मुकेश प्रजापति सर की मैंने बात सुनी थी कि हमारे घर में फूस छान, जिसको छप्पर बोलते हैं, वो था। मैं सच बता रहा हूं, हमारे घर में भी मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने छप्पर ही देखा है, फूस का छप्पर। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होगी और उस आदमी ने इतना दिल पे ले लिया उस बात को कि उसने रात को हमारे छप्पर में भी आग लगा दी। रात को जलते हुए घर से हम बाहर निकले, चारों भाई बहन, और इतनी गरीबी कि दोबारा बनाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं थे। मेरे को याद है जब मैं छोटा था, हमारे घर में छान तक भी थी, वो भी जल गई थी। और मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई है। बरसात के टाइम पे गांव में जिसको तसला बोलते हैं, लोहे का होता है, हम उसको ओढ़ के बैठते थे पूरी बारिश के अंदर। एक साइड 30 लगी हुई है यहाँ पे कि राजीव शर्मा साला इतना बड़ा काम करना है, परिवार में 700 जन्म तक गरीबी नहीं आएगी, वो काम करके जाऊंगा यहाँ से मैं। और दोस्तों, पहली बार गुड़गांव में नौकरी करी और भी बहुत सारी जगह मैंने नौकरी करी। और मैंने देखा कि यार नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। 14 साल में नौकरी करते करते मैंने बिताए और नौकरी से मेरे को लगा कि कभी कुछ होने वाला नहीं है। उसी दौरान सुरेश पंचोली जी जो मेरे साधु भाई हैं, उन्होंने ये बिजनेस प्लान दिखाया था। सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग पता नहीं बिजनेस को क्या समझ के मना कर देते हैं। पहली बार मेरे को लगा, मैं जॉब करता था, उसके अलावा भी मैं ऑन द स्पॉट जॉब के साथ साथ 3 ड्यूटी और भी करता था पार्ट टाइम में। फुल टाइम 8 घंटे की जॉब, उसके बाद 1 घंटा एक कंपनी में जाता था, फिर दूसरा घंटा दूसरी कंपनी में, तीसरा घंटा। और कोई दिन ऐसा नहीं था जब तक मैं 12 और रात को 1 बजे से पहले कभी घर घुसता हूं, नौकरी करते करते भी। क्योंकि महंगाई भरे जमाने में और गुड़गांव जैसे शहर में खर्चा चल ही नहीं रहा था किसी भी कीमत पे। ऐसे में जब ये बिजनेस प्लान मेरे को दिखाया गया, पहली बार मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। मैं यार ये चीज मिली है जो जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया दोस्तों। और सबसे बड़ी मैं खुश नसीब हूं, मैं किस्मत वाला हूं कि मेरे को बहुत जबरदस्त अपलाइन मेरे गुरु द्रोणाचार्य श्री श्याम सिंह चौहान जी मिले। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, एक जोरदार तालियां। दोस्तों, हर कदम पे सपोर्ट किया। बहुत बार जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैं इतना सीरियस नहीं था। मेरे को ट्रेनिंग के लिए सर बोलते थे कि ट्रेनिंग में जाना है आपको। मैंने पहले दिन से, एक मेरे में अच्छी बात है कि पहले दिन से आज तक भी मैं खुद फील्ड में प्लान करता हूं। पहले दिन से मैंने प्लान करना चालू किया और 8-10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा ली थी। और कहीं ना कहीं एक ईगो आ गई थी। सर ने मेरे को बोला कि आपको कोर बैच में जाना है, तो मैंने सर को डायरेक्टली मना नहीं किया, लेकिन मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि यार कोर बैच की जरूरत क्या है, मेरे को प्लान दिखाना आता है, मेरे को सेल निकालनी आती है, तो कोर बैच में भी तो यही सिखाएंगे ना। तब इस बात की समझ ली थी कि वहां पर जिंदगी में परिवर्तन करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है कोर बैच। और 3-4 बार मैंने मना कर दिया। कभी वाइफ की तबीयत खराब है, कभी सर जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, और ऐसे लॉजिक लगा लगा के 3-4 बार मैंने मना कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्याम सिंह चौहान जी को। एक बार जब कोर बैच होने वाला था, सर मेरे घर पे पहुंच गए और जबरदस्ती अलमारी में से मेरे कपड़े पैक करे। बोला राजीव शर्मा, आज की बार कोई लॉजिक नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको किसी भी कीमत पे
कोर बैच में जाना पड़ेगा। बहरौर में कोर बैच हुआ करता था उस टाइम पे। सर का मैं सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, और मैं इनकी बातों को काटना नहीं चाहता था। और मैं दोस्तों कोर बैच में चला गया। वहां मैंने जाके सीखा यार ये बिजनेस तो कुछ और ही चीज है, मैं कुछ और ही जोड़ने तोड़ने का काम समझ रहा था। और वहीं से मैंने सर को कॉल किया, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को यहाँ भेजा। अगर यहाँ नहीं भेजते तो मैं बहुत पीछे छूट जाता। और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक कभी भी मैंने कोई सिस्टम की कोई ट्रेनिंग कहीं भी हो, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो बाहर हो, आउट ऑफ स्टेट हो, कहीं भी हो, आगरा में हो, मुंबई में हो, गोवा में हो, हर जगह मैंने अटेंड किया है। कभी इकोसिस्टम की ट्रेनिंग मिस नहीं करी मैंने। लेकिन दोस्तों विरोध भी हुआ जब बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, बोला तूने नौकरी नाकरी छोड़ के और लूटने का काम चालू कर दिया क्या, ऐसे तक बोला करते थे। मेरे मामा के लड़के को मैंने ज्वाइन करवाया और उन्होंने, मेरे मामा जी ने मेरी माँ को बहुत सारी बातें सुनाई फोन पे कि वो तुम्हारा लड़का आया था और हमारे लड़के को पहला फुसला के पैसे लूट के चला गया। इस तरह के विरोध हुए। शुरुआत में तो मिसिज ने भी थोड़ा सा वो बोला कि आप जॉब कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, वही करते रहो, फालतू के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, हमारी वहां से एक अच्छी सैलरी आ रही है, हमारा घर चल रहा है। ऐसे ऐसे करके इन्होंने भी थोड़ा सा मेरे को विरोध किया। लेकिन मैंने श्याम सिंह सर को बताया कि सर ये दिक्कत आ रही है, परिवार में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बाहर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं क्या बताऊं, क्या करूं आप बताओ। तो सर ने बोला कि आप एक काम करो, अपने मिसिज को कोई भी सिस्टम का प्रोग्राम दिखाओ। और पहला प्रोग्राम हुआ था जब सर डायमंड बने थे, रोहतक के अंदर प्रोग्राम हुआ था और जयपाल सर डायमंड बने थे। उसी दौरान मैं अपनी मिसिज को वहां पे प्रोग्राम में लेके गया था। मेरी गोल्ड की रिकॉग्निशन थी, गोल्ड बना था मैं, और मैं अपनी मिसिज को वहां पे लेके गया था। और उस दिन का दिन है, उस प्रोग्राम को देखने के बाद आज तक इसने मेरे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। हर कदम मेरे साथ में खड़ी रहती है, मेरे को पूरा सपोर्ट करती है दोस्तों।